हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम अपने जो लेक्चर नंबर 6 है वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ये हाईली रिपीटेटिव है, किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं और इनकी रिपीट होने की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि आप आगामी कोई भी परीक्षा होगी उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मेजर ऑफ गुडनेस एंड डिजायरेबिलिटी आल्सो नोन एज। मेजर ऑफ गुडनेस और डिजायरेबिलिटी इसको कहते हैं वैल्यूज। इसको क्या कहेंगे? वैल्यूज कहेंगे। देखो, सिंपल सी चीज कुछ समझने की जरूरत अपने को। सोसाइटी के अंदर एक सोशल कंट्रोल होता है। सोसाइटी एक सोशल कंट्रोल को फॉलो करता है जिसके अंदर कुछ फॉर्मल्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस जो आपके पास ये डायग्राम दे रखा है इसके थ्रू समझेंगे। ये जी आपके पास कोई टर्म आता है फोल्क वे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें क्या होते हैं? हल्के नियम होते हैं। सपोज कीजिए कोई आपका मित्र है, वो क्लास के अंदर स्लीपर पहन के आ जाता है इंस्टेड ऑफ शूज, तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी? आप कहोगे कि नो। क्या लोग उसके ऊपर लाफ करेंगे? आप कहोगे यस। तो इसमें तो सिंपल से यही है कि लोग क्या कहेंगे ऐसे नियम। ठीक है, कि आपको सबको नमस्ते कहना है, अपने बड़े लोगों का पैर को छूना है, आपको जहाँ इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, और किसी ने आपको कुछ काम किया तो उसको थैंक यू बोलना है। जितने भी चीजें हैं ये सब फोल्क्सवे के अंदर आते हैं। ठीक है, फोल्क्सवे सिंपल सा सोसाइटी बताती कि गुड मैनर, कुछ कंफर्मिटी के लिए वो एक बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए। यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होती है, या सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म हो सकता है। आपका क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं कस्टम्स। ये जो फोल्क वे है, जो कस्टमरी जो हम बिहेवियर है, ये रिपीटेड जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब पीढ़ियों से चली आ रही जो आदतें हैं, रिपीटेड फॉर द जनरेशंस, रिपीटेड फॉर द जनरेशन, उसे कहेंगे कस्टम्स। सपोज करो कि आप होली का जो पर्व है, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? इसलिए सेलिब्रेट करते हो क्योंकि आपके एंसेस्टर उसको सेलिब्रेट करते थे, तो डेट इज कस्टम। कस्टम क्या होती है कि जब जो फोल्क वे है वो कंटिन्यू रहे मेनी जनरेशंस के, तो वो कस्टम बन जाता है। जैसे आप रक्षाबंधन का त्योहार हो, करवा चौथ हो, या कुछ मैरिज के कुछ रिचुअल्स हो, नामकरण की कोई सेरेमनी हो, तो यहाँ पनिशमेंट क्या होगी? यहाँ पर भी सिंपल सा पीपल क्रिटिसाइज करेंगे कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पर सिंपल सा क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कोई लीगल आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है। अब आता है मोर्स, थर्ड टर्म। यहां पर मोर्स इन्वॉल्व मोरलिटी। ठीक है, तो सिंपल सा यही है। सपोज करो कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा ए है, ही स्टील्स मनी फ्रॉम हिज फादर्स पर्स। इसने अपने पिता के पर्स से कुछ, ये वॉलेट से इसने कुछ पैसे चुरा लिए। क्या लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे? पीपल विल से ही इज ए बैड पर्सन, बिकॉज यहाँ पर मोरलिटी इन्वॉल्व है, सही और गलत वाले नियम। ठीक है, ये कौन से है कि क्या सही है क्या गलत है? जैसे ऑनेस्टी सही है, लॉयल्टी होनी चाहिए, जो नेशनल फ्लैग है उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, नेशनल एंथम हो रहा है उस समय अपने को स्टैंड हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टैंडिंग ड्यूरिंग द नेशनल एंथम्स। इनके वॉयलेशन होने पर, इनके वॉयलेशन होने, अभी तक सिर्फ हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लेकिन इसका वॉयलेशन होता है तो सोसाइटी क्या होती है ना, गुस्सा हो जाती है। अरे यार, तुम नेशनल एंथम हो रहा है और तुम खड़े क्यों नहीं हो? यहाँ पर सोसाइटी एंग्री हो जाती है, और समटाइम्स आपको लीगल पनिशमेंट भी मिल सकती है। समटाइम्स आपको लीगल पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, यदि यही मोर्स, ठीक है, प्लस लो इसके अंदर इन्वॉल्व हो, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर करवाया था कि लॉज प्लस मोर्स वो क्या कहलाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक, फिर आता है टेबू, जिसके लिए हम सोसाइटी कहती है बिल्कुल मना है भाई, ऐसा करना ही नहीं है।
सिंपल सा, कैन यू मैरी योर सिस्टर, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, ठीक है, बिकॉज सोसाइटी कंप्लीटली इसके लिए फॉरबिडन करती है, कि मना कर देती है कि आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल मना है। जैसे कैनाबलिज्म, यदि आप जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके अंदर पोर्क खाना कंप्लीटली मना है, ठीक है, और कुछ टेम्पल्स के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर पनिशमेंट सीवियर होती है, सीवियर पनिशमेंट होती है, यहाँ पर जो पनिशमेंट होती है वो सीवियर होती है। सीवियर होने के साथ साथ मतलब ये बोलते हैं कि तुम्हें करना ही नहीं है, टोटली मना है, नेवर एवर, ठीक है। तो सिंपल सा हम चीजों को देखेंगे। देखो फोल्क्सवे के अंदर लोग क्या है कि हंसेंगे, पीपल विल लाफ हियर, यहाँ पर लोग हंसेंगे, समवन, या लोग हंस सकते हैं आपके ऊपर, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर पीपल क्रिटिसाइज करेंगे, कस्टम्स को आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो पीपल विल क्रिटिसाइज यू, ठीक। मोर्स, पीपल कहेंगे कि कितना इमोरल व्यक्ति है। एंड टेबूज के अंदर, टेबू के अंदर पीपल कहेंगे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। दीज आर द थिंग्स। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम कुछ टर्म और दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे अपना रिचुअल हो गया, ठीक है, कन्वेंशन हो गया, कल्चर हो गया। कोई पार्टिकुलर डे के ऊपर सपोज करो आप 7 फेरे ले रहे हो, और वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, फिक्स एक्टिविटीज होती है कोई स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, उसे कहते हैं रिचुअल्स, ठीक है। सोसाइटी कुछ सोशल बिहेवियर को एक्सेप्ट करती है कि आपको इस तरीके से ही बिहेव करना है, आप इससे बाहर जाके बिहेवियर रखोगे तो वो नहीं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर होता है इसे कन्वेंशन कहता है। अब जो कल्चर होती है, कल्चर ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जन्म लिया हुआ है वो अपने बचपन से ही माँ के पेट से ही कल्चर सीख कर आएगा। कल्चर हमेशा सोसाइटी में रहने के साथ साथ सीखी जाती है, और ये लर्न बिहेवियर है, मतलब समय के साथ साथ सीखी जाती है, एंड शेयर्ड बाय द सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी बिहेव कर रही है उन सभी चीज़ों को, ठीक। तो उनको कहते हैं कल्चर। जैसे व्हाट मेक्स इंडियन डिफरेंट फ्रॉम जापानी, जापान के लोगों से इंडिया के लोगों कैसे डिफरेंट है, हम उसके फूड को देखेंगे, उनके ड्रेस को देखेंगे, उनके लैंग्वेज को देखेंगे, फेस्टिवल क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है। जो इन सभी चीज़ों को सब एक साथ लेकर आए तो वो कल्चर कहलाती है, ठीक। इज कल्चर बोर्न विद अस? नहीं, वी लर्न इट, ठीक है। कल्चर हम सीखते हैं, इट इज नॉट बोर्न विद अस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कल्चर के बारे में क्वेश्चन आया था प्री पीजे के अंदर, अभी जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड की बात करता हूं मैं। एटीट्यूड कैसी कल्चर है? वो है कोवर्ट कल्चर। कैसी है? कोवर्ट कल्चर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए एक होती है ओवर्ट, एक होती है कोवर्ट, ठीक है। ओवर्ट और कोवर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, ओवर्ट होती है ओपन और विजिबल होती है, ठीक है। कैन यू सी ट्रैक्टर? यस आप बोल दोगे। कैन यू सी क्लॉथ? आप बोल दोगे यस। कैन यू सी टेम्पल? बोल दोगे यस। तो जो ओवर्ट कल्चर होती है वो विजिबल कल्चर होती है। आपने क्या ड्रेस पहन रखी है, क्या वो सामने जो बिल्डिंग है वो दिख रही है नहीं दिख रही है, फूड आपने क्या खाया, ट्रैक्टर, फेस्टिवल्स, ये सभी। और कोवर्ट कल्चर क्या होती है? कैन यू सी एटीट्यूड? नहीं। कैन यू सी होनेस्टी? आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। कैन यू सी वैल्यूज? आप कहोगे कि नहीं। ये जितनी भी कल्चर होती है अपने दिमाग के अंदर होती है, इनसाइड आवर माइंड्स, ओके। जैसे अपना बिलीफ क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, हिडन, ठीक। तो ये सारी चीजों की हमने बात करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन आई डेवलप फीलिंग दैट द कल्चर आई एक्सेप्ट एंड फॉलो इज सुपीरियर टू अदर्स, आई एम, इस टाइप के कल्चर को कहेंगे इथनोसेंट्रिक, ठीक है। सपोज समवन से आवर विलेज फूड इज द बेस्ट, ठीक है, आवर रिलीजन इज द सुपीरियर, आवर कास्ट इज बेस्ट, व्हाट इज दिस? ये सिंपली बता रही है इथनोसेंट्रिज्म को, ठीक है। जहां पीपल बिलीव कर रहा है कि माई कल्चर इज द बेस्ट, ठीक। ये कुछ बातें थी जो हमने यहाँ तक डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दूसरी साइड लेके चलता हूं। एक होती सोशल वैल्यूज।
वाई डू वी रेस्पेक्ट होनेस्टी, हम हमेशा होनेस्टी को क्यों रेस्पेक्ट करते हैं? बिकॉज सोसाइटी सोचती है कि होनेस्टी इंपॉर्टेंट है और ये अपनी वैल्यू को बताती है, जैसे होनेस्टी हो गई, इक्वलिटी हो गई, फ्रीडम हो गई, जस्टिस हो गई, दीज आर व्हाट सोसाइटी थिंक्स दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात करी। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स क्या होते हैं कि नॉर्म्स होते हैं रूल्स, नॉर्म्स होते हैं रूल्स। सोसाइटी के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। गेम कैन नॉट हैपन विद सोसाइटी आल्सो एज रूल्स। जैसे कोई गेम है, वहां पर 9 बॉल का नहीं हो, वाइड बॉल का नहीं हो, 6 रन का नहीं हो, कोई रूल नहीं हो, तो गेम नहीं रहेगा। इसी प्रकार से सोसाइटी के भी पास कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को हमको फॉलो करना होता है। रूल्स मतलब ये गाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होते हैं। नॉर्म्स होते हैं जो रूल ऑफ सोसाइटी। ठीक, अब मैं थोड़ा सा लास्ट के अंदर इन सभी चीजों का रिवीजन कर लेंगे। उससे पहले मैं कुछ बात करता हूं, ये क्वेश्चंस इनकी बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल इन विच दे आर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड रेसिप्रोकल रोल्स बेस्ड अपॉन ड्यूरेबल कंटेंट एंड शेयर्ड नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट। नॉर्म्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इंटरेस्ट आप सभी जानते हो कि इंटरेस्ट आई थिंक होता है क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट इन चीजों को देखते हैं। सपोज करो मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करो कि टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग मैं हूं दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर। दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं खड़ा हूं, रेलवे स्टेशन। ठीक है, दे आर ग्रुप्स, वहां पर 500 लोग हैं उस स्टेशन के ऊपर, 500 पीपल्स है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसको हम ग्रुप बोलेंगे? तो आप कहोगे यस, ठीक है, बट मैं कहूंगा नो। ठीक, क्यों नहीं? सिंपली एक जगह खड़ा होना, दे आर ओनली स्टैंडिंग टुगेदर, किसी एक जगह खड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रुप बन जाता है। ठीक, डू दे हैव कॉमन गोल्स? आप कहोगे नहीं। डू दे नो ईच अदर? क्या वो एक दूसरे को जानते हो? आप कहोगे कि नो। तो दे आर नॉट सोशल ग्रुप्स, दे आर नॉट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सोशल ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? दे हैव साइकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, दे हैव रेसिप्रोकल रोल्स बेस्ड अपॉन देयर ड्यूरेबल कंटेंट, दे शेयर सम नॉर्म्स, दे शेयर सम इंटरेस्ट, उसे कहते हैं सोशल ग्रुप्स। तो सर आप कहोगे एग्रीगेशंस क्या होते हैं? एग्रीगेशंस होते हैं सिंपली वहां पर जो 500 लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं उनको कहेंगे एग्रीगेशन। ठीक है, कि सपोज करो यू कम टू एग्रीकल्चर क्लास एवरी डे, यू नो ईच अदर। कुछ लोग आप एक दूसरे से नोट्स शेयर करते हो, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हो, कुछ प्रिपेयर करते हो टुगेदर। ठीक है, तो वो एक ग्रुप है, एक स्टूडेंट का ग्रुप, एग्जैक्टली वहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। उन दोनों उस ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनका कॉमन गोल है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उनके एक शेयर्ड इंटरेस्ट है, तो उसको कहेंगे सोशल ग्रुप्स। ठीक, एग्रीगेशन का तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि वह फिजिकली टुगेदर है, वहां 500 लोग खड़े हैं पर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो कोई सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं करे, कोई शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, आप बोल दो कि कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी होती है, सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, एक होती बैटर, कुछ होते बॉलर, कुछ होते ऑलराउंडर, एक होता कैप्टन। जितने भी बैटर होते हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं तो उसे कहते हैं कैटेगरी। जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो आते हैं कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सोशल ग्रुप्स की बात करें, कलेक्टिव क्या होते हैं? कलेक्टिव सिंपल सा मतलब ये होता है वर्किंग टुगेदर। ये कुछ बातें थी। अब अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल इन मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन, more or less permanent association who are organized for their collective activities। collective activities के लिए उसे कहेंगे सोसाइटी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सोसाइटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक होती सोसाइटी होती है, एक कम्युनिटी होती है, एक विलेज होता है। ठीक, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं, व्हाट इज इंडिया? इंडिया क्या है?
आप कहोगे सर ये एक सोसाइटी है, आप क्या कहोगे, सोसाइटी है। व्हाट इज राजस्थान, आप कहोगे सर ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है। एंड व्हाट इज योर विलेज, आप कहोगे वो कम्युनिटी है। आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। जो कम्युनिटी होती है दैट इज योर विलेज, जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं, सेम एरिया होता है, सेम एरिया होता है, सेम टेम्पल होता है, सेम मार्केट होती है, सेम स्कूल होती है। तो जहाँ कॉमन लोकेलिटी हो, कॉमन लोकेलिटी हो उसे कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है, उसे कहते हैं कम्युनिटी। सोसाइटी आर ऑल इंडियन लिविंग टुगेदर, जितने भी जो इंडिया के लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं। आप कहोगे कि मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन है, कह सकते हैं कि रह भी रहे हैं नहीं भी रह रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी एक बिगर जो पर्सपेक्टिव देती है, ठीक है। उनका जरूरी नहीं है कि वो सभी एक ही जगह पर रहें, मस्ट ऐसा नहीं है कि एक ही लोकेलिटी के ऊपर रहे सोसाइटी के अंदर, इसलिए मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन बट ऑर्गेनाइज करे कलेक्टिव एक्टिविटीज के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं तो जो सोसाइटी को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोसाइटी इन विच मोस्ट रिलेशनशिप्स आर ट्रेडिशनल और पर्सनल और ओपन बोथ। आप विलेज के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, विलेज के अंदर आप रह रहे हैं, या आप सब लोगों को जानते हो, जानते हैं, आप बार्बर को भी जानते हो और टेम्पल में पुजारी है उसको भी जानते हो, आपके माता पिता ताऊ ताई सबको जानते हो। दैट टर्म इज जेमिनी शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं और सोसाइटी ट्रेडिशनल्स होती हैं। आप सपोज करो सिटी के अंदर गए और सिटी के अंदर आपको ये भी नहीं पता है कि फ्लैट ए के अंदर कौन रह रहा है, फ्लैट बी के अंदर क्या रह रहा है। इवन आपकी बाइक खराब हो गई, डैमेज हो गई, नो वन विल कम टू हेल्प यू, नो वन विल कम टू हेल्प यू, ठीक है। तो वो इस प्रकार की जो सोसाइटी होती है वो कैजुअल शाफ्ट होती है, जहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप ना होकर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हमको देखने को मिलती है। अब कुछ बातें करेंगे हम लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली है किसके ऊपर, लीडर क्या होता है। लीडर का सिंपल सा मतलब ये होता है जो किसी भी चीज को साथ लेकर चले, ठीक, उसे कहेंगे लीडर। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि लीडर क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम है, उनके कैप्टन MS धोनी भी रह चुके हैं, सूर्य कुमार यादव भी रह सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, वो क्या है, लीडर है, क्योंकि वो सिंपल सा एक पर्सन है, ठीक। व्हाट इज, अब ये क्या क्या करता है, ये फील्ड के ऊपर प्लानिंग करेगा, ठीक, ये प्लानिंग भी करेंगे, ये टीम को गाइड करेंगे, ठीक, ये प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे, ठीक, ये डिसीजंस लेंगे, और जितने भी ये चीजें हो रही हैं इस कंप्लीट प्रोसेस को लीडरशिप बोलते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहेंगे, लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप मतलब दूसरों के काम करवाने की जो कला है, ये प्रिंसिपल भी है एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, मतलब दूसरों से काम करवाने की जो कला है वो उससे कहते हैं लीडरशिप। अब ये जो लीडरशिप है ये 3 टाइप्स की है, ठीक। सपोज करो टीचर में, कोई क्लास के अंदर टीचर है और वो सबको बोलता है एवरीवन कीप क्वाइट, नोबडी विल स्पीक, डू एग्जैक्टली व्हाट आई से, जो मैं कहूँगा सिर्फ वही आपको करना है। तो इसमें ऑथोरिटियन होती है। ऑथोरिटियन के अंदर क्या होता है, ऑथोरिटियन मतलब ऑटो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अलोन, सिर्फ मेरी ही चलेगी, ठीक है। डिक्टेटर, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, यहाँ पर क्या होता है, फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या होता है, मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ अनहैप्पी रहते हैं,
ठीक। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, यहां पर टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों मिलकर एक दूसरे के जो आइडियाज है उनको शेयर करते हैं। ठीक है, टीचर उनकी बातों को लिसन करता है, स्टूडेंट उनकी बातों को लिसन करता है। यहाँ पर लीडर और टीम दोनों मिलकर काम करते हैं। डेमोक्रेटिक के अंदर सिंपल से ये होता है, डिस्कशन होता है चीजों का। यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन होता है। और यहाँ डिस्कशन नहीं, सिंपल मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। ठीक है, फिर है लेजिस्फेयर लीडर। लेजिस्फेयर लीडर का मतलब होता है लेस इंटरफेयर। ये इंटरफेयर करना पसंद नहीं करता है, ये आप लोगों को उसके हाल के ऊपर छोड़ देता है, लीव देम अलोन। ओके, या कोई गाइडेंस नहीं होती है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, कोई काम हो रहा है, कुछ काम हो नहीं रहा है, मतलब सिंपल सा है, कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को कहते हैं नोबडी कंट्रोल शेयर। तो ये जो तीन है, एक सेल्फ स्टाइल्ड जो है, जो इसका पार्ट नहीं है, अदरवाइज ए बी सी आर द करेक्ट। Which of the following is not a style of leadership among the classification given by White? तो यहाँ पर इन तीनों चीजों की बात करें, प्रोफेशनल इस ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, लेजिस्फेयर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए पर्सन टू हु पीपल गो फॉर ओपिनियन और एडवाइस ऑन सर्टेन इश्यूज, उसे कहते हैं ओपिनियन लीडर। ठीक है, जो अपना ओपिनियन देता है। इसी प्रकार से कुछ होते ऑपरेशनल लीडर्स। ऑपरेशन लीडर्स क्या होते हैं, जैसे कोई मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला हो, जो वर्क करता हो, उसे कहते हैं, जो आदमी वर्क कर रहा है ना, उसे कहते हैं ऑपरेशनल लीडर। उसको क्या कहेंगे, ऑपरेशनल लीडर। ठीक है, फंक्शनल लीडर भी बोलते थे इसको। रिलीजियस लीडर, जैसे मंदिर के अंदर कोई प्रीस्ट हो गया, दरगाह के अंदर कोई मौलाना हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स जैसे अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, दीज आर द पॉलिटिकल लीडर्स। पॉपुलैरिटी लीडर्स क्या होते हैं, जो फेमस होते हैं किसी पार्टिकुलर जगह के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स क्या होते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करें, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स। और प्रोमिनेंट टैलेंट लीडर्स क्या होते हैं, जो किसी स्किल बेस के ऊपर होते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स हो गए, कुछ टेक्नीशियंस हो गए, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, दे आर द प्रोमिनेंट टैलेंट लीडर्स। ठीक, एक होती है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है जिसके ऊपर बार बार ध्यान देने की जरूरत है, वो है ले लीडर्स। ये अपने आप में वॉलेंटियर, इनको वॉलेंटियर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं होती है, जैसे कोई यूथ क्लब का प्रेसिडेंट हो गया, ग्राम सहायक हो गया, विलेज के अंदर कुछ एल्डर पीपल्स हो गए, लोग इनकी सुनते हैं बट दे हैव नो पावर्स। ओके, ऐसे कुछ प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं। प्रोफेशनल लीडर्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, दे हैव पावर्स, तो उन्हें प्रोफेशनल लीडर्स कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी। एन एग्रीकल्चर इनोवेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनोवेटर मतलब वो है फंक्शनल लीडर, इसके अंदर हो जाएगा सी। पॉलिटिकल लीडर की हमने बात कर ली, ओपिनियन की बात कर ली और ट्रेडिशनल की बात कर ली। द लीडर इमर्ज ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के समय। कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ लीडरशिप, दैट इज सिचुएशनल थ्योरी के अंदर आएगी कि सिचुएशन ऐसी हो गई, उस समय कोई बंदा आया जिसने फ्लड के अंदर विलेज में हेल्प की, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट एयर। लेजिस्फेयर अप्रोच टू प्रोग्राम प्लानिंग इज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंस। इफ यू वांट हेल्प लेट मी नो, वी विल ट्राई टू गिव व्हाट यू वांट। यदि आप लेजिस्फेयर जो लीडर है इनके पास हेल्प के लिए जाओगे तब तो ये हेल्प करेंगे, अदरवाइज दे विल थिंकिंग कि जितना कम इंटरफेरेंस होगा उतना ही बेटर होगा। द टाइप ऑफ लीडर हु रिमेन इन द बैकग्राउंड एंड सेल्डम एक्सप्रेस एन ओपिनियन, सेल्डम एक्सप्रेस एंड वर्क विद मिनिमम रोल्स, मतलब मिनिमम रोल या मिनिमम इंटरफेरेंस, उसे कहते हैं लेजिस्फेयर। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ऑटो मतलब अलोन, जो सिंपल खुद मिलकर सारे डिसीजंस लेते हैं। डेमोक्रेटिक जो डिस्कशंस करके डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करके जो डिसीजन लेते हैं। ठीक, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन मेथड of rural leaders for extension work, a few knowledgeable peoples on local matters were asked to indicate opinion leader in that area. इसे कहते की इंफॉर्मेशन मेथड। इसे क्या कहेंगे, की इंफॉर्मेशन मेथड। ए साइंटिफिक मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडर
which is concerned with obtaining choices on interpersonal relation such as with whom one would like to work, play, etc. and one whom one would go for advice for dealing other problems. इसे कहते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड, जो कि बेस होता है सोशियोग्राफ के ऊपर। किसके बेस होता है? सोशियोग्राफ के ऊपर। और ये सबसे बेस्ट होता है और साइंटिफिक मेथड होता है। ये कुछ बातें हैं। कल्चर, टोटल वे ऑफ लाइफ कैसी होती है? ओवर्ट जो दिखती है, ठीक है, विजिबल जो फॉर्म होती है, कोवर्ट इनविजिबल फॉर्म होती है, फोल्क वे गुड मैनर, कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं, मोर्स मोरल रूल्स होते हैं, टेबू जो टोटली फॉरबिडन हो जाते हैं, रिचुअल सेरेमनी, कन्वेंशन एक्सेप्टेड जो प्रैक्टिसेज होती है उन्हें कन्वेंशन कहते हैं, वैल्यू जो कि क्या इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड फीलिंग होती है, नॉर्म रूल होते हैं, इथनोसेंटर माई कल्चर इज बेस्ट। इसी प्रकार से सोशल कंट्रोल फॉर्मल और इनफॉर्मल में दो पार्ट्स में डिवाइड है। सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करेगी इस चीज़ों को बताने के लिए। फॉर्मल मतलब जिसमें लॉ, पुलिस, एजुकेशन जितने भी आ जाते हैं वो फॉर्मल आते हैं। इनफॉर्मल जैसे रिलीजन, कस्टम्स और बिलीफ्स आते हैं। लीडर कोई एक पर्सन होता है और वो पर्सन जो भी गाइड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, जो प्रोसेस हो रही है उसे लीडरशिप कहेंगे। ऑटोक्रेटिक मतलब सिंपली एक पर्सन डिसाइड करेगा। डेमोक्रेटिक में डिस्कशन होता है। लेसेस फेयर के अंदर यू डिसाइड एंड जहाँ पर भी जरूरत हो देन यू विल आस्क मी। ऑपरेशनल जो वर्क करता हो, पॉपुलैरिटी जो फेमस हो, रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करता है, टैलेंट जिसमें स्किल हो, ले जो वॉलेंटियर हो, प्रोफेशनल जिसको पेड किया जाता है उसके लिए, जो ट्रेंड होता है। एग्रीगेशन जो सिंपली एक जगह खड़े हैं, फिजिकल टुगेदरनेस है। कैटेगरी जो सेम क्वालिटी या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो। सोशल ग्रुप्स जिनके बीच में इंटरेक्शन हो। कलेक्टिव जो एक दूसरे के साथ काम करते हो। कम्युनिटी एक एरिया है। सोसाइटी उस कम्युनिटी का लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं सोसाइटी। तो ये कुछ बातें थी। जय हिंद, जय भारत।